माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। तो ये आप जो सोफे देख रहे हैं अभी वीडियो में, इनके गद्दे हैं बाहर और भैया और मम्मी दोनों लगा रहे हैं। एक पुराना गद्दा पड़ा हुआ था वो उसमें पीछे से, क्योंकि जो पीछे पीछे की जो गद्दियां हैं वो ना पुराने वाले घर में हमारे कुछ चूहे हो गए थे, तो उन्होंने पीछे से पूरी खराब कर दी थी। तो बस वही भैया और मम्मी दोनों लगे हुए हैं अभी पीछे से लगाने में। पीछे पीछे का एक्चुअली पूरा काट कर और हमने फेंक दिया है, और ये जो नए वाले हैं, नए नए एक्चुअली अभी पुराने वही लगा रहे हैं अभी। और लक्ष्य और आरब के पापा दोनों हैं ऊपर अभी छत पर, तो आइए देख कर आते दोनों कर क्या रहे हैं छत पर। ये देखिए इस तरह से ये बना रहे हैं हम लोग कुछ चिड़िया के घोंसले बनाने के लिए। आपको लगता है इसमें चिड़िया आकर घोंसला बनाएंगी? बिल्कुल बनाएंगी। वो देखो वाले पाइप में बनाया हुआ है। अच्छा, एक पाइप में बनाया हुआ है, इसलिए आपने वापस से इस तरह से बनाया है ताकि अभी गर्मियों में चिड़िया रहने के लिए घोंसले बना सके। आई अप्रिशिएट योर वर्क। इसको आप कहाँ पर लगाने वाले हैं? ऊपर। ओके, तो आप इसको आधा कवर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाइप का साइज बहुत बड़ा है। ओके। गौरैया हमेशा कंपैरेटिवली छोटे पाइप में घर बनाती है। टारगेट ऑडियंस इसकी गौरैया है, स्पैरो। हेलो एवरीवन, तो आज बन रही हम लोग क्या कद्दू की सब्जी, पम्पकिन। और इससे रिलेटेड एक किस्सा याद आया मुझे। जब हम लोग रहते थे भुवनेश्वर में, तो मैंने बनाई थी पम्पकिन की सब्जी, और मैंने डाला था, भुवनेश्वर में जो है वो उड़िया में बोलते हैं पम्पकिन को कोखरू, तो मैंने डाला था कोखरू की सब्जी। तो स्टेटस में डाला था अपने व्हाट्सएप में। तो बहुत से लोगों को जिनके मैसेज मुझे कभी नहीं आया, उनके भी मुझे मैसेज आया कि भाई ये कोखरू की सब्जी क्या होती है। मतलब हमारे यहाँ जैसे इधर जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पर कोखरू नहीं जानते कि क्या होता है। मतलब पम्पकिन को उड़िया में बोलते हैं, कोखरू तो यहाँ पर कैसे जानेंगे। तो फिर मैंने सबको भाई मैसेज कर करके रिप्लाई किया कि भाई कोखरू मीन्स कद्दू की सब्जी होता है। उन लोगों को लगा पता नहीं क्या होता है कोखरू, ये किस चीज़ की सब्जी बनाई है इन लोगों ने। और ये बाजू में हो रहा है दोनों भाइयों, अरे और ये बाजू में दोनों भाइयों का हो रहा है प्रेम, अति प्रेम। ये देखिए आप, क्या है ये, क्या कर रहे दोनों? मस्ती हो रही है, लाड़ हो रहा है, क्या हो रहा है? और ये आदि बड़ी ही अचरज भरी निगाहों से देख रहा है। आदि, ये हमारे घर का सबसे क्यूट और सबसे सीधा बच्चा है। हाँ, और ये आरव और लक्ष्य दोनों बहुत ही बदमाश है, बहुत ही बदमाश बच्चे दोनों। हेलो बोल दो आरव, हेलो। क्या हो गया आदि को? क्या हो गया? कौन कौन देख रहा है आदि को? दे दो। अरे दे दो, कहाँ लेके जाना है? ये आरव ना मेरा ट्राइपॉड लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है? आपको हेलो बोल रहा है, हेलो बोल दो सबको। दे दो। आप क्या करोगे? आप शूटिंग करोगे, वीडियो बनाओगे, आप ब्लॉगिंग करोगे? हेलो कैसे हो? आरव कर रहा है ब्लॉगिंग भाई, देखोगी आरव कैसे हो। और आगे हाँ, हाय कर दो, हेलो कर दो, हेलो हेलो। और ये आदि आकर बैठ गया मेरी गोद में। आदि मम्मा कैसे मारती है? आदि को कैसे मारती है बता दो सबको, कैसे मारती है? ऐसे मारती है, ओ ऐसे मारती है, और ऐसे हेलो करते हैं। मम्मा कैसे मारती है आदि को? और भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कद्दू की सब्जी। मतलब जिस दिन भी कद्दू की सब्जी बनती है ना घर में, भाभी खाती ही नहीं है। अभी आपको दिखाती हूँ मैं इनका एक्सप्रेशन। अभी कद्दू की सब्जी बना रही हूँ आज मैं, कद्दू काट रही हूँ। आप खाओगे नहीं खाओगे? थोड़ी सी खा लोगे? अच्छा, मुझे लगा आप खाओगे ही नहीं आज कद्दू बनने से। अचार प्याज बनाएंगे। अचार प्याज से खाओगे? केरी? ओहो, किधर रखी केरी हमारी? ये देखिए गांव से बड़ी अच्छी सी केरी आई है, तो आज इसी कल आदि खा रहा है कद्दू। यहाँ से इसने उठा लिया है। आदि कैसा है कद्दू? आदि कैसा है कद्दू? टेस्टी है? टेस्टी है कद्दू? हाँ।
हाँ हाँ कैसे आदि अच्छा लगा? आदि को कद्दू अच्छा लगा? खा लो ईटिंग कर लो। ओ नो, इतना सारा नहीं, इतना सारा नहीं। हाँ हाँ। मीठा तरबूज। तो बाहर आए हुए हैं एक भैया ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर तरबूज बेचने के लिए। पास के ही गांव से आए हैं और बड़े अच्छे से ताजे ताजे से तरबूज लेकर आए हैं, तो हमने सोचा इनसे ले लेते हैं। वैसे अभी हम लोग सब्जी मार्केट जाना अवॉइड ही कर रहे हैं, सामने जो भी ठेले वाले आ जाते हैं सब्जी लेकर उन्हीं से सब्जी ले रहे हैं। तो बड़े अच्छे से तरबूज लेकर आए, तो हमने सोचा घर के सामने ही आए हैं तो ले लेते हैं। और खूब तारीफ भी कर रहे हैं कि बहुत अच्छे तरबूज है और देसी खाद में लगाए हुए हैं, गोबर वगैरह का कोई भी जो है रासायनिक खाद यूज नहीं किया है, और खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप लेकर तो देखिए, और अगर आपको अच्छे ना लगे तो हम फिर से आएंगे 2-3 दिन बाद, आप काट के देखिएगा वापस कर दीजिएगा। तो हमने कहा बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं तो ले लेते हैं। और ये हमने लगभग 8 से 10 किलो जो है वो तरबूज ले लिए। एक्चुअली इस तरह से बेचने से इन लोग को भी थोड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि ठेले पर ले लेकर बेचने से थोड़े थोड़े अच्छा है ट्रॉली लेकर चले जाओ और लोग खूब सारे ले लेते हैं। हम लोग की कॉलोनी में बहुत से लोगों ने ले लिए इन लोग से, तो मतलब एक ही दिन में सारे जो है बिक जाते हैं। बना रही हूँ अभी काढ़ा सब लोग के लिए। सुबह का टाइम हो रहा है तो हम लोग सब सुबह खाली पेट एक बार ये काढ़ा ज़रूर पीते हैं। और हम लोग क्या ना, ये पुरानी सौंठ रखी हुई है, वैसे डेट से रखा हुआ है तो हम लोग उसमें सौंठ डाल देते हैं। तो इससे जो है ऐसा बोलते हैं कि अदरक से जो सौंठ होता है उसका जो गुण होता है वो 100 गुना ज़्यादा होता है। तो मेरे पास रखी हुई थी तो मैं भी इसमें यही डाल दे रही हूँ, इस तरह से जो कूट कर। और हम लोग दिन में एक बार तो काढ़ा पी ही लेते हैं, कभी कभार दोबारा पी लेते हैं। तो इस तरह से मैंने हल्की हल्की बारीक कर ली है और बस ऐसे ही डालने वाली हूँ मैं इसको, क्योंकि पानी में वैसे भी घुल ही जाना है ये। तो बस अभी मैं डाल रही हूँ अपने काढ़े में अजवाइन, और मैं तो अच्छी खूब सारी चीज़ें डालकर बनाती हूँ काढ़ा, मतलब जो जो भी रखी हैं औषधियाँ घर में, तेज पत्ता और दालचीनी, काली मिर्ची, लौंग और हल्दी। और आरव को इतना ज़्यादा पसंद है ये काढ़ा कि आप ना उसको एक बार दे देंगे तो वो पी कर वापस आ जाएगा, और वापस से एक बार ज़रूर ये काढ़ा लेता है, उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये काढ़ा। तो हम लोग जो काढ़ा है इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल देते हैं, क्योंकि गुड़ डालने से इसका जो टेस्ट है थोड़ा सा मीठा सा हो जाता है, तो बच्चे जो है वो आसानी से पी लेते हैं। वरना उन्हें टेस्ट थोड़ा अजीब सा लगता है तो वो पीते नहीं हैं, क्योंकि आदि, लक्ष्य और आरव तीनों को हम लोग पिलाते हैं। आदि को 1 से 2 टेबल स्पून पिलाते हैं और आरव तो पी लेता है, उसको बहुत पसंद है काढ़ा। तो हम लोग गुड़ डाल देते थोड़ा सा टेस्टी बन जाता है तो सब लोग अच्छे से पी लेते हैं। तो भाभी साफ़ कर रहे हैं अभी बर्तन, और मैं बनाने वाली कद्दू की सब्ज़ी। तो भाभी को कद्दू की सब्ज़ी खाना पसंद नहीं है तो वो बनाते भी नहीं हैं। भाभी आप कद्दू की सब्ज़ी बना दो ना आज। बनाने जा रही हूँ, दूसरा काम कर देंगे तो बना लें। क्यों? इतना सड़ा नहीं बना, वीडियो बनाना है ना। आपको कद्दू इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब अच्छा तो लगता है, टेस्टी सा मीठा। कोई आपकी कद्दू से पुरानी दुश्मनी रही हो ऐसा कुछ? क्या कद्दू खीर बना लो, खा लो। कद्दू की खीर बना लो, वो खा लेंगे, सब्जी नहीं खानी। अच्छा कल कद्दू की खीर ही बना लेते हैं हम लोग, खीर से सब लोग रोटी खा लेंगे, ठीक है? ऐसा होगा नहीं, काट के रख दिया मैंने। काट के रख दिया तो कोई नहीं, काट के रखने के बाद ही खीर बन जाती है ना।
तो फाइनली मैं बना रही हूँ आज कद्दू की सब्जी। भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कद्दू, तो मतलब बहुत कम ही आता है हम लोगों के यहाँ घर में कद्दू, पर सेम सब्जियाँ खा खा घर भी थोड़ा सा बोर हो गए हैं, तो मैं सोचा कि आज कद्दू ही बना लिया जाए। और लगभग 7 से 8 दिन हो गए हैं आज मैं कोई नया वीडियो जो है वो शूट कर रही हूँ। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जैसा टाइम अभी चल रहा है आप सब लोग जैसे देख ही रहे होंगे, मतलब कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जब कोई बुरी खबर नहीं आती हो। कहीं कोई गुजर गया, कहीं कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, किसी की कंडीशन बहुत खराब है, तो मतलब जैसे ही फोन की घंटी बजती है ना, मतलब अचानक से जो है वो हार्ट बीट तेज हो जाती है कि अब पता नहीं किसकी खबर आ गई। तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था काफी दिनों से वीडियोस बनाने का। तो बस कुछ पुराने वीडियोस पड़े हुए थे मेरे पास, एडिटिंग की हुई है। जब हम गोपालपुर बीच गए थे तो अभी मैं 2-3 जो है पिछले ब्लॉग आप लोगों ने देखे होंगे, मैंने वही डाले हुए हैं। तो बिल्कुल भी मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि कोई वीडियो शूट किया जाए या एडिटिंग की जाए। पर खाली टाइम में जब हम लोग बैठते हैं तो बस वही नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो कुछ चल रहा है अभी, तो उससे अच्छा है कि मतलब कुछ कर लिया जाए प्रोडक्टिव, तो आपका जो माइंड है थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। और वैसे भी कहते हैं ना कि जब आपके हाथ में कुछ नहीं हो तो सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। दादी दादी कालो पी लो। और बड़े पापा को, कालो पी लो। बड़ी मामा को भी बुला लो। कालो पी लो। तो सब्जी मेरी पक चुकी थी तो बंद कर दी है, और काढ़ा भी बन गया था तो वो भी मैं सब लोगों को देकर आ चुकी हूँ पीने के लिए। और जो अभी तरबूज वगैरह लिए थे और पापा जी बाहर से दूध लेकर आए थे, तो बस अभी वही मैं बाहर अच्छी तरह से धोकर साफ करके फिर अंदर किचन में लेकर जाऊंगी, क्योंकि जो हम लोगों के हाथ में है कम से कम वो तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि बोला जाता है ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगाना, और बाहर से जो भी चीजें आ रही हैं उन्हें अच्छी तरह से वॉश करके अंदर लेकर जाना, और अपने हाथ अच्छी तरह से सैनिटाइज करना, और जो भी प्रिकॉशंस है इस बीमारी से बचने के लिए वो तो हम कम से कम ले ही सकते हैं ना, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। वैसे कभी किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतना बुरा वक्त जो है वो वापस से लौट कर आएगा और इस तरह की जो स्थिति है वो वापस से होगी। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो स्थिति है वो जल्दी से ठीक हो जाए और लोगों की जो लाइफ है वो पहले जैसी नॉर्मल हो जाए जल्दी से। तो बस मैं भी लगी हुई यहाँ पर अपने तरबूजों को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर धोने में। और आजकल जब सब्जियां आती हैं ना, तो जब तक 2 से 3 बार उन्हें अच्छी तरह से धो ना लो, पता नहीं क्यों मन ही नहीं मानता है अंदर से। तो इस तरह से जो भी सब्जियां या कोई भी सामान जैसे हम लोग क्या बाहर से लाते हैं, हम लोग तो बाहर ही वॉश एरिया बना हुआ है, तो वहीं पर रखकर और सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लेते हैं उसको, और थोड़ी देर बाहर ही रहने देते हैं। और कोई चीज ऐसे रखने की है कि धूप में रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसे थोड़ी देर धूप में रखकर और फिर ही हम लोग अंदर लेकर जाते हैं। और ये ना एक अलग से एक्स्ट्रा काम जुड़ गया है हम जो लेडीज हैं उनकी जो काम की लिस्ट है उसमें, कि सब्जियों को धोना, क्योंकि इसको धोने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप खूब सारी सब्जियां लेते हैं, कोई बाहर से सामान आता है तो उसको अच्छे से वॉश करना, सुखाना, फिर अंदर लेकर जाना, तो मतलब उसमें भी टाइम लगता है। और अभी तो ऐसा हो गया है कि जो बर्तन वाली जो आंटी आती थी हम लोग के यहाँ, तो उनको भी अभी हम लोग ने मना कर दिया। एक्चुअली वो शादी में जाने वाली थी, तो हमने कहा भाई अभी शादी में जाओगे आप, वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, तो हम लोग अभी नहीं चाहते कि आप मतलब शादी के बाद तुरंत हम लोग के यहाँ बर्तन साफ करने के लिए आओ। ये यहाँ पर लग रहा है चिड़ियाओं के लिए घोंसला। घोंसला नहीं लग रहा है, एक्चुअली पाइप लग रहा है, और यहाँ पर आकर सारी चिड़िया जो है वो अपना घोंसला बनाएंगी, है ना। और उनका खाना निकाल भैया को इस तरह के रोज पाइप बहुत पसंद आते हैं घर बनाने के लिए। ओके, तो इतने दिन से जो आरव के पापा मेहनत कर रहे थे वो बस यही लगाने के लिए कर रहे थे, इस तरह से जो बना रहे थे वो। इसमें आकर सारी जो गौरैया हैं वो अपना घर बनाएंगी, और इसमें हम लोग ना खाना भी डाल दिया करेंगे। हम लोग रोज अभी लाकर डाल देते हैं घर में जो सामने बगीचे में उनका। ओके, खाना भी रखा है बगीचे में सामने चिड़ियाओं का, तो बस वो यहाँ पर खाना भी खाएंगी और रहेंगी भी। लक्ष्य, ये क्या रख के रखा है आप लोगों ने? हमने ये खाना और उनके लिए पानी रख के रखा है, चिड़ियाओं के लिए। चिड़ियाओं के लिए? हाँ। अच्छा, वाह यार, आप तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो चाचू और आप मिलके। ये देखिए ये खाना रखा है, लक्ष्य ने नीचे से अभी लाया है ना लक्ष्य? हाँ। ये पानी है? हाँ। वाह, वेरी गुड लक्ष्य। और उनके घर के अंदर ये खाना रखाएगा। उनके घर के अंदर ये खाना रखोगे? हाँ, और पानी तो यहीं यहाँ पे पिएंगे।
पानी यहीं पे आके पी लेंगी। पानी भी रख देना वहीं पर ग्लास ले जाकर उनके लिए। ठीक है। ठीक है। ये देखिए ये पानी रखा हुआ है और यहाँ पर खाना लाकर रखा है। और ये बनने वाली है आज हम लोग की बेड़े की बाटी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बेड़े का आटा क्या होता है, तो ये आपको भाभी बताएंगे कि बेड़े का आटा क्या होता है। चने और मूंग की दाल मिला के पिसा लो, मूंग पिसा लो, मतलब खड़े मूंग भी पिसा सकते हो, दाल हो तो दाल भी पिसा सकते हो। अच्छा, खड़े चने और मूंग उसके आटे को पिसवा के और फिर कैसे बनाते हैं बाटी? उसमें सारा सामान डाल दो, तिल्ली हो तिल्ली डाल सकते हो, हरी मिर्च, लहसुन और नमक, जीरा, अजवाइन डालो अपने स्वाद के अनुसार। हाँ। और फिर बाटी बना लो बस। और ये आप क्या कर रहे हो? ये क्या काट रखा है आपने? प्याज बना रहे हो। कैरी प्याज बना रहे हो। ओके। ये ना हम लोग जब भी सब्जी खा कर बोर हो जाते हैं तो हम लोग इस तरह से कैरी प्याज बना लेते हैं। और इसमें हम लोग ये जो प्याज है और कैरी है इसमें हम लोग सूखा धनिया, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, नमक और जीरा डालकर और फिर इसमें तेल डालेंगे और फिर रोटी के साथ खाएंगे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, कभी आप लोग ट्राई कीजिएगा। सब्जी के साथ आप जैसे 2 रोटी खाते हैं ना तो उसके साथ कम से कम 2 रोटी एक्स्ट्रा खा जाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये गाँव से कैरी है, ये हम लोग के गाँव से कैरी आई हैं अभी। तो बस खट्टा मीठा तो खाने का कुछ मन कर गया तो हम लोगों ने इस तरह से 4 प्याज बना दिए। तो ये हम लोग बना रहे हैं प्याज कैरी। और प्याज कैरी में मिलाया है हम लोगों ने धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा और नमक। और इसमें तेल डालकर इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और फिर हम लोग इसको रोटी के साथ खाते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। आप लोग कभी ट्राई कीजिएगा अपने घर पर। और मतलब कभी कभी कोई सब्जी ऐसा लगता है कि भाई अच्छी नहीं लग रही है या कोई फेवरेट सब्जी नहीं बनी हुई होती है, नॉर्मल सब्जी बनी हुई होती है घर में, तो हम इस तरह से जो है वो कैरी और प्याज का इस तरह से मसाले डालकर बना लेते हैं और सब लोग थोड़ा थोड़ा लेकर इससे रोटी खाते हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। और इसका जो टेस्ट है ना वो बासी रोटी के साथ और भी अच्छा आता है। मतलब आपके अगर शाम की बहुत सारी रोटियां बच गई है तो आप इसे बासी रोटी के साथ खाएंगे ना तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। आप लोग बोलेंगे बासी रोटी, तो सच में बासी रोटी जो है इसका टेस्ट जो है वो और बढ़ा देती है। एक्चुअली ये जो डिश है ना वो बासी रोटी के साथ ही खाने के लिए बनाई जाती है। जब बहुत सारी रोटियां इकट्ठी हो जाती हैं या गर्मियों में थोड़ी सी कड़क हो जाती तो हम लोग के यहाँ इधर गाँव साइड ना इस तरह से हम लोग बना लेते हैं और फिर उसको वो जो कड़क रोटी होती है बासी वाली उसके साथ खाते हैं तो मतलब बहुत ही अच्छी लगती है। और वैसे आज तो हम लोग इसे गरम रोटी के साथ ही खाने वाले हैं क्योंकि आज कद्दू की सब्जी बनी है तो भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो इस तरह से प्याज और कैरी का मसाला बनाकर और फिर इसके साथ खाने वाली हैं ये। और ऐसा नहीं कि सिर्फ भाभी खाएंगी, घर में सभी लोग खाएंगे क्योंकि जब भी कैरी प्याज बनता है घर में तो भाई सब लोग मांगते हैं कि हमें भी थोड़ा सा तो चाहिए चाहिए। तो अच्छा खूब सारा बना लिया है हमने और सब लोग थोड़ा थोड़ा। और वैसे अब तो जो बासी रोटी है वो ज्यादा बचती नहीं क्योंकि फ्रिज वगैरह आ गए तो आटा उसमें रख देते हैं, लेकिन पहले जो है जब फ्रिज नहीं हुआ करते थे तब काफी सारा आटा बच जाता था। जैसे कभी कभार ज्यादा गूंथ लिया है तो फिर उसकी रोटी बनाकर ही रखनी पड़ती थी। और ये हम लोग बना रहे हैं आज जो मैंने आपको दिखाया था बेड़े का आटा, उसी की बाटियां। तो ये हम अभी नहीं खाने वाले हैं, ये हम लोग इवनिंग टाइम स्नैक्स में खाने वाले हैं। दिन में सबको भूख लगती है तो बस ये बाटियां बनाकर रख देंगे और जिसको भी भूख लगेगी वो खा लेगा। तो ये जो बाटियां है ना 4 से 5 दिन तक खराब नहीं होती है। और ये तीखी बाटियां, इसमें मिर्च और लहसुन वगैरह डाला गया है तो इसमें तेल लगाया जाता है, घी नहीं लगाया जाता। आदि क्या कर रहे हो आप? हाँ इधर देखो, मम्मा के साथ टंकी धुलवा रहे हो। आदि ए हाँ धुलवा दो। मम्मा ठीक से नहीं साफ कर रही, आप ठीक से रगड़ो इसको। आदि और ये हम लोग की जो बेड़े की बाटियां हैं वो भी ऑलमोस्ट सीख चुकी है, बस हमें इसमें तेल लगाना है। और इसकी जो बाटियां हैं वो बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप भी बनाना चाहे तो जो ब्राउन वाले चने होते हैं उसमें मूंग की दाल डालकर और उसका आटा पिसवा कर इस तरह से बना सकते हैं। और आदि लगा हुआ है अपनी मम्मी की हेल्प करवाने में। तो आज का जो ब्लॉग मैं यहीं पर करती हूँ एंड। और आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।